अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी इंस्ट्रक्टर मिस लाइबा और आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ ग्रेड 5 का। और इसमें हम आज हमारा कंटेंट पेज देख लेते हैं। हमारे पास जो आज हमने काम करना है वो है फर्स्ट यूनिट पे काम करना है। फर्स्ट यूनिट हमारा क्या है? नंबर एंड प्लेस वैल्यू। जी, तो हमारा फर्स्ट यूनिट का क्या नेम है? नंबर एंड प्लेस वैल्यू, यानी कि हमारे पास जो डिजिट्स दिए जाएंगे उनकी हमने प्लेस वैल्यूज को फाइंड करना है। जी, तो स्टूडेंट्स हम अपने बी लिफ्ट की तरफ चलते हैं, यानी कि हमारे जो बी लिफ्ट के यहाँ पे क्या होते हैं कि जी हमारे जो यूनिट्स हैं उनको जिस तरह हम टॉपिक कहते हैं ना कि टॉपिक वाइज होते हैं, इस तरह हमें हमारे बी लिफ्ट्स वाइज होते हैं। ठीक है, बी लिफ्ट्स को हम टॉपिक कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसके वाइज हमारे चैप्टर को जो है डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बी लिफ्ट 1 की तरफ चलते हैं। जी, बी लिफ्ट 1 हमारा ओपन हो गया है। इसमें सबसे पहले हमारे पास छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पर से बताया गया है कि हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कि हमारी जो प्लेस वैल्यू है वो 7 डिजिट्स पे कंसीडर होगी, यानी कि हमने कुछ जो हमारे पास 7 डिजिट्स होंगे हमने उसकी प्लेस वैल्यू को बताना है और उसके जो उस वैल्यू के लार्ज नंबर होंगे यानी कि हमने उसको बताना है कि हम उसको किस तरह पढ़ते हैं। ठीक है, उसको उस नंबर को किस तरह हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम उसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, हम उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं उसको। ठीक है, उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है बी लिफ्ट 1 में ब्रिजिंग। ब्रिजिंग क्या होती है कि हमने प्रीवियस ईयर में यानी कि 4 क्लास में इसके अकॉर्डिंग जितनी भी हमारे पास नॉलेज है हमने उसको यूटिलाइज करना है और हमने इन क्वेश्चंस के ब्रिजिंग में जो हमारे पास क्वेश्चन है इनके आंसर्स देने हैं। जैसे कि यहाँ पे उसने कुछ क्वेश्चन दिए हुए कि एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ रीड करके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू राइट 9876 इन वर्ड्स, यानी कि ये जो उसके पास वैल्यू उसने कहा है कि आपने इसको बताना है कि हम इसको किस तरह पढ़ेंगे। जैसे कि हम इसको पढ़ेंगे 9876, तो आपने इसको फाइंड करना है। तो अब ये उसने पूछा है कि आपने इसको कैसे फाइंड करना है और आपने यहाँ पे बताना है कि ये 900,000 होगा या 9000 होगा, किस तरह हमने इसको फाइंड करना है। इसको ऑप्शंस में आपने इसका आंसर फाइंड करना है। ठीक है, और जो आपका करेक्ट आंसर होगा उस पर आपने टिक करना है। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रिजिंग का जो आपने खुद सॉल्व करना है। आगे आ जाए, हमारे पास फोकस में क्या है? नंबर अप टू 1 मिलियंस, यानी कि हमने यहाँ पे पढ़ना है कि हम नंबर्स को मिलियंस में कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी कि कैसे बता सकते हैं कि ये हमारे जो वैल्यू है ये मिलियंस में जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो हमारे पास 7 डिजिट्स के वैल्यूज होगी वो स्टार्ट 1 मिलियन से होती है। कैसे होती है? अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि ये जो फोकस लिखा हुआ है ना, ये फोकस पे क्लिक करने से आपके पास एक यूट्यूब वीडियो ओपन होती है। ठीक है, उससे क्या होता है कि आप इसको वीडियो लेक्चर्स को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि इसको अच्छे से वीडियो लेक्चर एक ले सकते हैं। ठीक है, तो हम अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ग्रेड 5 मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। एंड राइट काउंटिंग अप टू 1 मिलियन, यानी कि मिलियन में बात करना सीखना है, लिखना भी है और बोलना भी है। मिलियन तक काउंटिंग को समझने के लिए हम थोड़ा सा आपके प्रीवियस ग्रेड से प्लेस वैल्यू का और अगर यही बच्चे स्कूल की असेंबली में है तो हंड्रेड्स में है, और अगर किसी स्टेडियम में कोई फंक्शन है डिफरेंट स्कूल्स का तो ये थाउजेंड्स में है। ये एक एआई पिक्चर है जिसमें स्टूडेंट्स कोई एहतजाज कर रहे हैं या किसी रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में है, लाखों में है। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो प्लेस वैल्यू को अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें तो नंबर को पढ़ना, बोलना, लिखना आसान हो जाता है। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। 1 ब्लॉक, यही 10 हो जाए तो टेंस, और टेंस अगर 10 हो जाए तो हंड्रेड्स, हंड्रेड्स अगर 10 हो जाए तो थाउजेंड्स। गॉट इट स्टूडेंट? एक चार्ट आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करने लगा हूं। ये चार्ट हम
अगले टॉपिक जो कि प्लेस वैल्यू है उसमें भी इसे रिवाइज करेंगे, लेकिन ये चार्ट पे हम हर नंबर को ट्रेस करेंगे, उसके डिजिट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, इसे हमें उसे पढ़ने में लिखने में आसानी होगी। गॉट इट स्टूडेंट्स? इस चार्ट को देखिए और ये नंबर देखें। इस नंबर में हर डिजिट को इस चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेस करें। गॉट इट? तो इसमें 5 जो है वो मिलियन वाली जगह पर है और 2 जो है वो 100 वाली जगह पर है, इसी तरह 100,000 वाली जगह पर है, और 8 जो है वो 10,000 वाली जगह पर है, और 3 जो है वो 1000 वाली जगह पर है, 9 जो है वो 100 और 4 जो है वो 10 और इसी तरह 1 यूनिट की जगह पर है। गॉट इट स्टूडेंट? तो जब हमें हर डिजिट की प्लेस वैल्यू पता होगी तभी तो मैं उसे उस तरह से बोल सकूंगा कि 5 क्योंकि मिलियन की जगह पर था तो ये नंबर जो है ये पढ़ा जाएगा 5 मिलियन, और 2 जो है वो 100,000 की जगह पर, और 8 10,000 की जगह पर, और 3,000 की जगह पर है, तो ये पढ़ा जाएगा 5 मिलियन 283,941। गॉट इट स्टूडेंट? ये प्लेस वैल्यू का चार्ट जहन में रखेंगे तो हर डिजिट को रिकॉग्नाइज करना आसान होगा। जिस तरह यहां पर आप देख रहे हैं ये चार्ट भी यही डिपिक्ट करता है कि 10s 1 हो तो 10 बनता है, 10 10s हो तो 100 बनते हैं, 10 100 हो तो 1000 बनते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। तो इस चार्ट को जहन में रखें और इस चार्ट से हर डिजिट की वैल्यू को आइडेंटिफाई करें और उसके साथ वो लिख दें, तो इससे आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबको समझ आया होगा। जी तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो की लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी उम्मीद है। और यहाँ पे जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि 7 डिजिट्स को किस तरह हमने जो है उनकी प्लेस वैल्यू बतानी है, तो इसी तरह इसको ही जहन में रखते हुए हम देखते हैं कि हमारा फॉर्मेटिव चेक क्या है। फॉर्मेटिव चेक में भी हमसे उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया गया है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स एंड आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स। यानी कि यहाँ पे उसने डिजिट्स जो बताए हुए हैं, जैसे 7 डिजिट्स ही हैं, ठीक है, आपने उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, यानी कि जो फर्स्ट डिजिट है वो मिलियंस में आ रहा है, तो इसी तरह आपने उनकी वैल्यूज़ की जो है ना प्लेस वैल्यू बतानी है और इसको सॉल्व करना है। और ये जो आपका क्वेश्चन है आप यहीं पे बुक पे सॉल्व भी कर सकते हैं और आपका वर्कशीट पे एज अ सी वर्क भी वहाँ पे जाएगा। और आगे आपका थ्रिव है। थ्रिव में आपके जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे थ्रिव का मतलब होता है कि होमवर्क, आपने होमवर्क अटेम्प्ट करना है। इस होमवर्क में भी इस पूरे बिलिफ्ट में आपने जो पढ़ा है ना उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। तो आप ये जो होमवर्क है ये भी आपकी वर्कशीट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको बिल्कुल अच्छे से कवर करना है और मैं कल आपका इसको चेक करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।